ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अरविंद केजरीवाल यहां से पीसी किया करते थे और अब देखिए सुनीता केजरीवाल वहीं पर मौजूद। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ती हुई जीत भाटिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीत, सुनीता केजरीवाल की एंट्री अगर कहा जाए कि इस पूरे केस में पहली बार वो पब्लिक डोमेन में आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? से बात करेंगे। सुनीता जी पहली बार पब्लिक डोमेन में आई है और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है। इसके देखिए, अगर आप भाभी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो कई सालों से अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलती हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण महिलाएं IRS रही हैं, अरविंद जी के साथ दुख में सुख में रही हैं। और एक परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो उनकी पत्नी समाज से कुछ बात तो कहेगी। कल TV9 से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि जो मेरा देश, मेरा कतरा कतरा है वो देश के लिए समर्पित है पूरा। और जब भाभी माइक पे आई तो उन्होंने कहा कि पूरा परिवार ही साथ है। आप ये देखिए, पूरा परिवार डेडिकेटेड है। तो जी, सवाल बार पूछा जाता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अनुमति LG से लेनी पड़ेगी। LG से कैसे आपके रिश्ते हो, किसी छुपे हुए नहीं है। LG कौन होते हैं अनुमति देने वाले? LG कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। LG कानून से बंधे हुए हैं। जेल मैनुअल के लिए LG कानून से बंधे हुए हैं। कानून सबसे ऊपर है। LG और हम दोनों कानून के अंदर है। आज भी आप यहाँ से मार्च निकालना चाह रहे थे, रुक गए। कोई बात नहीं। तो सौरभ भारद्वाज को आपने उन्होंने कहा है कि कल देखिए TV9 भारद्वाज से बात करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के लिए समर्पित है। तो आज उनके परिवार की तरफ से भी कहा गया कि पूरा परिवार समर्पित है और इसी लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्या कोई इसके राजनीतिक संकेत है? जी जरा पूछिए सौरभ भारद्वाज से, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक पार्टी की कमान संभालेंगे और उनकी पत्नी का इस तरह से अब सामने आना, इस लड़ाई में उनका शामिल होना, क्या संकेत हैं माने जाए इसके? देखिए, इस मामले पे हमने अलग अलग नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि इसका संकेत आप इससे मत जोड़िए कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में आएंगी, बल्कि वो पहले भी ऐसे मुद्दों को उठाती रही हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकते हो। मसलन कि अगर उनको सजा हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन उससे पहले उनको हटाने का कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। चलिए, आप नजर बना रखे। शुक्रिया आपका जीत हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप बने रहिए जीत, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, एक बार जरा जो संदेश है जीत, जो संदेश अरविंद केजरीवाल का जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, उस पर जरा सवाल करिए अगर आपके पास सौरभ भारद्वाज या दूसरे नेता मौजूद हों कि जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। ये सब कैसे होगा तब जबकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुख्य आरोपी होकर लंबा केस चलाने की तैयारी ईडी कर रही है और अभी तो रिमांड है 6 दिन की। अब बिल्कुल, देखिए ये जो सवाल आपसे पूछे, यही सवाल मैंने भगवंत मान से भी पूछा था थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, और उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं पूरा करते हैं, इसलिए वो वायदा नहीं करते, वो गारंटी देते हैं। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी योजना चलाई जा रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी और जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है। उन्होंने कहा कि अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं, ना इस मामले में कोई सजा मिली है, तो तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक जो बीजेपी ने कहा है इस पूरे मामले में कि यह संभव ही नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से यह बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर से ही मीटिंग्स करे, फोन कॉल्स करे, फाइलें निपटाए, लोगों से फ्रीक्वेंटली मिले। ये तो असंभव बात है। इसका क्या रास्ता, इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैंने ये सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के नेताओं से। उन्होंने कहा है कि आपको अगर याद हो तो सहारा श्री के जो प्रमुख हैं सुब्रत रॉय, वो जेल में थे और उनको भी एक बाकायदा अपनी गोपाल जी, आप लोग शहीदी पार्क आए हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता है और देश भी जानना चाहते हैं। देखिए, ये लड़ाई कल से शुरू हुई है। इस देश को बचाने की, तानाशाही से इस देश को मुक्ति दिलाने की। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, इसलिए सभी हमारे पार्षद, सभी विधायक, सभी मंत्री और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग आज यहाँ
यहाँ पर हम लोग आए और उन्होंने शपथ ली है कि जिन सपनों को जी लिए, जिन लोकतंत्र के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, आज वो लोकतंत्र खतरे में है, वो आज़ादी खतरे में है। तो आज हमने संकल्प लिया है और आगे लड़ाई जारी रहेगी। कल पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह तानाशाही का पुतला जलाया जाएगा। 26 तारीख का पीएमओ हाउस का घेराव किया जाएगा और उसके बाद फिर और आंदोलन की रणनीति आगे घोषित करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से या अभी रिमांड में हैं, उसके बाद अगर जो आगे की चीज़ें होती हैं तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बदला जाएगा या अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे? देखिए, कानून सम्मत हम हर काम करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना कानून में नहीं लिखा। पार्टी आगे क्या सोच रही है? किस तरह इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे आप लोग या केवल कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आपकी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता पहले से ही जेल में हैं और कल से ही पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। जी। नेताओं को ये जेल में बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। ठीक।